हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राय स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं लालजी राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राय स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आपको बहुत कुछ बताने वाले भी है, सिखाने वाले भी है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन है मैथ का कि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई, 600 रुपये में खरीदी और 10% की हानि पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो खरीदी गई, इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य कितना हुआ? 600 रुपया। खरीदना का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और परसेंट कितना की हानि हो रहा है? 10%। तो यहां आप लिख दीजिए हानि, हानि बराबर कितना? 10%। अब देखिए, आपको बेची गई यानी विक्रय मूल्य, इतना की हानि पर बेची गई, विक्रय मूल्य आपको बताना है कि वो वस्तु, विक्रय मूल्य मतलब कि बेचना, कितने में बेचा गया था। तो आपको विक्रय मूल्य क्या करना है? निकालना है। तो मानकर चलिए, माना कि क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपया। यहां सीधे लिखिए विक्रय मूल्य बराबर यानी 100। अब देखिए, यदि हानि हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। यदि लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी 10% की क्या हो रही है? अब यहां हानि हो रही है, इसलिए 100 में से हम क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। कितना बचेगा बाबू? तो 90 हो गया, यानी 90 रहेगा। अब देखिए, पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। आपको यहां चूंकि कहां से स्टार्ट करना है यह सबसे समझना जरूरी है। तो यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम क्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे। यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको यहां विक्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे। तो यहां क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसलिए हम क्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसको पहले उठाएंगे, क्योंकि 100 रुपया क्रय मूल्य, 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना? 90 रुपया। यानी यहां से हम उठाएंगे कि चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना? तो 90 रुपया। अब देखिए, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना? तो 90 बाटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसलिए अब क्रय मूल्य कितना बाबू दिया है? 600। 600 पर क्या हो जाएगा? तो 90 गुणे 600 अब बाटा में कितना होगा? 100। आप कटा लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 9 छक कितना हो गया? 54। 1 0 आ जाएगा, इतना रुपया हो गया। यानी देख लीजिए, वो खरीदा था कितना का? यानी 600 रुपया का खरीदा था और बेचा कितना में? तो 540 रुपया में बेचा। यानी उसको 10% आप निकालेंगे फिर इसको कि कितना परसेंट का उसे घाटा हुआ, तो 10% निकल करके आ जाएगा। तो इसको समझ भी लीजिए, उसको भी कि कैसे 10% आ जाएगा निकल करके। तो मान कर चलिए आप कि यहाँ 600 रुपया है, क्रय मूल्य है, तो 600 रुपया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 540 रुपया। 540 रुपया है। आप घटाइए इसको, जीरो का जीरो, 10 में से 4 घट गया, कितना बचा? 6। यहाँ 5 5 क्या हो गया? कट गया, यानी 60 रुपया उसको घाटा हुआ। अब हम परसेंटेज में इसको देखेंगे कि परसेंटेज में 10% आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसको यही समझ लीजिए, ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। यानी हानि, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर, सॉरी, परसेंटेज निकालना है ना, तो हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर क्या होता है? सूत्र हानि गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य। यानी हानि कितना है? लिख लेते हैं यहां सूत्र भी, हानि गुणे 100 बाटा में क्या होगा? क्रय मूल्य। यह हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो हानि हमारा कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। यानी 60 गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 600 रुपया था। 600 रुपया। 1 0 कटा दीजिए, 1 0 कटा दीजिए, फिर ये कटा दीजिए, ये 6 6 भी कट गया। यानी ये क्या हो गया? 10%। आपको निकल के आ गया कि नहीं? तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया,
समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। मैं एक